पेंसिल्स बहुत टाइप्स की होती है। आप HB यूज करते हो तो नॉर्मल पेंसिल है। राइटिंग के लिए जो आप यूज करते हो वो भी आप यूज कर सकते हो ड्राइंग में बेसिक सीखने के लिए। पर शेडिंग्स के लिए जनरली अलग अलग टाइप्स की पेंसिल यूज होती है। आप बी में जाओगे तो बी में सब पेंसिल डार्क कर आएगी और एच वाली जो भी पेंसिल है वो लाइट होती है। मेरे पास अभी ये HP है और ये 2B 4B फिर 6B एंड 8B, राइट। और ये जो है वो पेपर पेंसिल है। ये शेड्स को ब्लेंड करने के लिए यूज होता है। If you don't have this paper pencil, you can use earbud or paper napkin or cloth, or you don't have anything, so you can use your finger also, right? So पेंसिल के बारे में मैंने बता दिया। अब सेटिंग्स का थोड़ा बहुत बता देती हूँ। सेटिंग्स बहुत टाइप्स के होते हैं। आपको कौन सा सेटिंग कौन से ड्राइंग में अप्लाई करना है वो आपको अपनी चॉइस के हिसाब से करना है, ठीक है। आपको कौन सा सेटिंग प्रॉपरली आता है और आप ड्राइंग के हिसाब से भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग। दिख रहा है ना सबको प्रॉपरली जो मैं कर रही हूँ? ऐसे आप लाइनिंग करोगे तो दिस इज कॉल्ड हैचिंग, ठीक है। एक ही लाइन में मतलब सब स्लांट में किया, आप स्लांट करो स्लिपिंग करो कोई भी, पर सब एक ही साथ कर रहे हो तो वो हैचिंग। आप उसके ऊपर क्रॉस लाइन बनाते हो तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस हैचिंग। ये मैं सेटिंग्स के टाइप की बात कर रही हूँ। आपको भी सिर्फ देखना है, राइट। आपको कुछ करना नहीं है। आप लाइन एक ही साइड कर रहे हो तो ये हैचिंग हो गया, उसके ऊपर दूसरी लाइन बना रहे हो तो ये क्रॉस हैचिंग हो गया, ठीक है। फिर आप डॉट डॉट्स करके जो शेडिंग्स बनाते हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रिपलिंग। और एक होता है स्मूथ शेडिंग, जो इसे लाइटली पेंसिल को ऐसे करके शेडिंग्स करते हैं, वो हो गया स्मूथ शेडिंग। जनरली मैं स्मूथ शेडिंग अप्लाई करती हूँ बिकॉज आई लाइक दिस टाइप ऑफ शेडिंग। आप इसमें शेड्स को ब्लेंड करने के लिए आप पेपर पेंसिल यूज कर सकते हो और ईयरबड यूज कर सकते हो और क्लॉथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये शेड्स ब्लेंड हो गए, देखो, ठीक है। आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो तो आप कोई भी शेड्स यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग। अब ड्राइंग बनाने के टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने अभी एक सर्कल बनाया, ठीक है, दिख रहा है सबको ये सर्कल। देव काकड़िया, प्लीज पे अटेंशन, आपका ध्यान कहीं और है। देखो, तो फर्स्ट आपको ये सिर्फ सर्कल को आपको बॉल जैसा स्फीयर जैसा बनाने के लिए आपको उसमें प्रॉपर सेटिंग्स करनी है। और सबसे मेजर पॉइंट जो है वो लाइटिंग इफेक्ट। जब जनरली आपका ऑब्जेक्ट कहीं पर पड़ा है जो आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसके ऊपर लाइटिंग का इफेक्ट होता है। जहां से लाइटिंग ज्यादा आ रही है, सपोज कि विंडो के पास आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ एप्पल है या कुछ भी, कोई फ्रूट्स रखे है, तो जहां से लाइट आ रही है, सपोज कि यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पर लाइट यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ हाईलाइट बनेगा और उसके आसपास का जो एरिया है वो भी लाइट दिखेगा। पर ये जो ऑपोजिट एरिया है, बैक एरिया, वो डार्कर दिखेगा, राइट। और यहाँ पर उसका शेडो भी दिखेगा। जरूरी नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट में लाइट दिखेगी,
क्योंकि आप जहां पर भी बैठे हो, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, वो रूम में सभी लाइट्स ऑफ है, विंडो बंद है, कहीं से भी लाइट नहीं आ रही है, तो आपका ऑब्जेक्ट पूरा डार्क दिखेगा। तो आपको उस हिसाब से बनाना है, ठीक है। यदि आप लाइव ऑब्जेक्ट को लेकर कुछ ड्राइंग कर रहे हो तो बाकी जनरली सब ड्राइंग देख देख के बना देते, हो गया। पर ड्राइंग में ये सब ध्यान रखना पड़ता है कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है, क्या करना चाहते हो, तभी आपकी ड्राइंग परफेक्ट बनेगी। देखो, कोई भी शेप्स हम बनाते हैं ना, तो वो हमेशा ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड होता है। अभी मैं पेड़ बना रही हूँ, एक फ्रूट बनाना चाहती हूँ, तो मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर सकती हूँ, पर आपको यदि नहीं आता है तो आपको क्या करना है, एक सर्कल शेप लेना है। जैसे मैंने ये रोल लिया है, मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ किया, राइट। उसके ऊपर एक ओवल शेप बना दिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें से पेड़ बनाना है, तो मुझे आसपास ऐसे काउ शेप दे देना है। कि जो अननेसेसरी लाइन है वो मैं इरेज कर दूंगी। तो ये शेप बनाना बिल्कुल इजी हो गया। और जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके ड्रॉ करते हो तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है और परफेक्ट भी बनता है। It might be possible initially you cannot understand whatever I am saying, but जैसे जैसे लेक्चर आते जाएंगे, आप ड्राइंग करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे ड्रॉ करना है। हाँ बेटा, बुक में करवा देंगे। बुक में करवा रहे मैंने देखो ये बनाया। अच्छा बनाए खुश। बेटा अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, ड्राइंग बुक, प्लेन ड्राइंग बुक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप रफ बुक में कर सकते हो, ठीक है। और आपको हो गया, पर आपके पास वो नहीं है तो अभी आप लाइनिंग वाली रफ बुक में भी यूज कर सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो। और आपको सिर्फ बेसिक समझना है कि मैडम कैसे सेटिंग करते हैं, तो सिर्फ आप देखो अभी, ठीक है। आप लेक्चर के बाद जब भी आप फ्री होते हो तब आप ट्राई करना कि कैसे किया था। और नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको साथ में ही करवाऊंगी, जैसे मैं करती जाती हूँ आपको साथ साथ में करना है, ठीक है। ठीक है, अभी ये सेव हो गया। अब इसमें मुझे शेडिंग करना पड़ेगा तो ही ये अच्छा दिखेगा, नहीं तो ये ड्राइंग डल लगेगा। जब आप पेंसिल पकड़ते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आप राइटिंग करते हो तो पेंसिल जनरली आप ऐसे यूज करते हो, तो ड्रॉ करते हो तो आप पेंसिल ऐसे यूज करो, बट if you are going for setting then you have to use pencil like this। आपको ऐसे पेंसिल पकड़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं। और स्मूथली पीछे, पेपर के पीछे बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, वजन देकर बिल्कुल नहीं करना है। Thank you.
देखो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि लाइट का इफेक्ट इतना डॉट जितना ही आएगा। लाइट कितनी फोकस कर रही है उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि डॉट जैसा ही आएगा, वो ज्यादा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। तो मैडम ने इतना छोटा बनाया, लाइट का इफेक्ट इतना ही दिया तो इतना ही लाइट आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर कितना लाइट आता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको ये ड्रॉ करके बताया है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने मैंगो ड्रॉ किया था तो उसमें भी यहाँ पर लाइट का इफेक्ट दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये आई ड्रॉ की है तो देखो आई यहाँ पर अंदर, आई के अंदर भी ये व्हाइट पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, वो भी लाइट की इफेक्ट की वजह से होता है। आप मिरर में अपनी आई देखोगे ना तो आपको भी अपनी आई के अंदर वो दिखेगा। ठीक है, फिर ये ब्रिंजल है तो यहाँ पर भी ये लाइट का इफेक्ट है। और ये कास्ट शेडो, एक पार्ट जो है वो डार्क रहेगा। अभी किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम वो आई वाला जो दिखाया था वो वापस से दिखाया तो हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम था ना तो नहीं दिखाई। दिख रहा है प्रॉपर्ली? या ओके। ये सब पेंसिल शेडिंग ही है, आप नॉर्मल पेंसिल से भी ऐसा सेट बना सकते हो। और किसी को क्वेश्चन? मैम ओ मैंने एक दो पिक्चर एक पेज में साथ में किए तो मैं ऐसे करूंगी तो मैंगो सीधा सीधा दिखेगा, पर ये जो आई है वो आपको सीधी नहीं दिखेगी। राइट, वो मैडम ने ऐसे आई दिखाने के लिए बोला था तो इसलिए मैंने ऐसे रखा था। ठीक है, और कुछ?